हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं रूबेला इन प्रेगनेंसी पार्ट सेकंड में। मतलब कि आज हम पढ़ेंगे रूबेला के बारे में, लेकिन इसमें हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ रूबेला के डायग्नोस्टिक टेस्ट, साथ ही हम देखेंगे प्रिवेंशन और मैनेजमेंट। क्योंकि रूबेला पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं कि जो रूबेला इन्फेक्शन होता है वो किस वजह से होता है और कौन से इसके लक्षण होते हैं। अगर बच्चे को हो गया है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर फीमेल्स को रूबेला इन्फेक्शन हो गया है तो इसकी वजह से बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रूबेला में कौन कौन से लक्षण फीमेल्स को दिख सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। क्योंकि जब उसको लक्षण दिखेंगे तभी हम उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे। तो कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने चाहिए गर्भावस्था के दौरान अगर फीमेल्स में रूबेला के लक्षण दिख रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की, तो अगर फीमेल में रूबेला के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे अगर फीमेल को हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, रनिंग नोज है, मतलब ऐसे अगर उसको लक्षण दिख रहे हैं, साथ ही उसको फीवर भी आ रहा है, रेड आई है, या फिर उसके गले में क्या है दर्द हो रहा है, उसकी जो ईयर के पास की ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग हो रही है, ये सारे लक्षण अगर दिख रहे हैं तो फिर हम उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में अगर हमको एंटीबॉडीज IgM और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज IgG प्रेजेंट होता है और इसका लेवल बढ़ा हुआ होता है, इसका मतलब कि जो भी फीमेल है वो रूबेला से ग्रसित है, उसको रूबेला इन्फेक्शन हुआ है। मतलब कि जब भी हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो जो एंटीबॉडीज IgM है ये ब्लड में प्रेजेंट रहेगा, इसके साथ ही स्पेसिफिक एंटीबॉडीज IgG भी ब्लड में प्रेजेंट रहेगा और इसका लेवल भी बढ़ा हुआ रहेगा, जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि जो फीमेल्स है उसको रूबेला इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, प्रिवेंशन हम कब करते हैं? प्रिवेंशन तो हम रोग के होने से पहले ही करते हैं। प्रिवेंशन का मतलब है कि बचाव, तो हम ये तब करेंगे जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला इन्फेक्शन हो गया तो फिर हम क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो अगर हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, क्या मैनेजमेंट हमको करना चाहिए अगर एक फीमेल रूबेला से इन्फेक्टेड हो गई है। तो मान लीजिए अगर फीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूबेला से इन्फेक्टेड हुई है तब तो उसकी प्रेगनेंसी को तुरंत ही टर्मिनेट करवा देना चाहिए। लेकिन अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी वो रूबेला से इन्फेक्टेड होती है तो उस दौरान भी कोशिश करनी चाहिए कि उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा दिया जाए, क्योंकि रूबेला एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो कंजेनिटल डिफॉर्मिटी के साथ ही जन्म लेता है। मतलब कोई ना कोई उसे जन्मजात विकृति जरूर रहेगी, या तो उसमें बहरापन देखने को मिलेगा, या तो उसमें हृदय संबंधी विकृतियां देखने को मिलेगी, या फिर उसमें अंधापन देखने को मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कंजेनिटल होती हैं और उसमें देखने को मिल सकती हैं। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप रूबेला पार्ट फर्स्ट देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी बीमारियां उसको में भी हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन की, क्योंकि मैनेजमेंट में क्या सीधा इसका मैनेजमेंट यही है कि अगर फर्स्ट या सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देना चाहिए, क्योंकि बच्चा फिर कंजेनिटल डिफॉर्मिटी के साथ ही पैदा होगा। तो इससे अच्छा है कि प्रेगनेंसी को कोशिश करें कि टर्मिनेट करवा दें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, तो जब कोई भी हेल्दी बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद नॉर्मल उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल शुरू हो जाता है जन्म लेते ही। तो जब कोई भी बच्चा 15 से 18 महीने का होता है तो उस दौरान उसको MMR वैक्सीन लगती है। MMR वैक्सीन उसको लगती है। ये जो MMR वैक्सीन होती है इसका मतलब होता है मिजल्स, मम्स एंड रूबेला। तो जो मिजल्स, मम्स एंड रूबेला इन्फेक्शन होता है इससे बचाने के लिए क्या होता है, MMR वैक्सीन बच्चे को लगाई जाती है। कब लगती है? जब बच्चा 15 से 18 महीने का होता है। इन कंडीशन अगर मान लीजिए ये जो डोज है इस टाइम ड्यूरेशन पे नहीं लग पाई, छूट गई, MMR की वैक्सीन नहीं लग पाई, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर जब बच्चा 11 से लेके 13 साल के बीच में हो तो उस दौरान ये वैक्सीन उसको लगवा देनी चाहिए। अब मान लीजिए इन कंडीशन इस दौरान भी ये वैक्सीन लगना आप भूल गए, नहीं लगवा पाए, किसी वजह से नहीं लग पाई, लेकिन अगर बच्चा फीमेल है तो आगे जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करेगी, जब वो माँ बनना चाहेगी तो उस दौरान में भी उसको रूबेला का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो तो वैक्सीनेट नहीं हुई है। तो उस समय क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से 3 महीने पहले ही
जो MMR वैक्सीन है ये उसको लगा दी जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान उसको ये इन्फेक्शन ना हो। अब मान लीजिए फीमेल प्रेग्नेंट हो गई और प्रेगनेंसी के दौरान उसको रूबेला इन्फेक्शन हो गया, तो फिर क्या मैनेजमेंट करना है वो मैंने आपको बताया ही। लेकिन जो MMR वैक्सीन है ये कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगवानी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप MMR वैक्सीन लगवाते हैं तो मे भी जो प्रेगनेंसी है वो लॉस हो सकती है। तो इसको हम कब लगवा सकते हैं? प्रेगनेंसी कंसीव करने से 3 महीना पहले, जिससे आगे फिर फ्यूचर में आपको ये इन्फेक्शन ना हो। तो किसी भी फीमेल को, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि किसी भी फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए। किसी भी डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए जब भी वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही है उसके पहले, क्योंकि कुछ ऐसी जांचें होती हैं, कुछ ऐसे प्रिवेंशन होते हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के पहले ही लेने होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान वो नहीं होता। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आप हेल्दी माँ की तरह हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी फीमेल्स को रूबेला हुआ है तो उसको कौन सी जांचें करवानी चाहिए और उन जांचों के दौरान हम क्या देखेंगे जिससे हम पता कर सकें कि उसको रूबेला इन्फेक्शन ही हुआ है। नेक्स्ट हम उसमें क्या मैनेजमेंट करेंगे और साथ ही क्या प्रिवेंशन करेंगे, ये तीनों चीजें हमने देखी। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।